हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका मैथ्स क्लास। आई एम प्राची। अब हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 10 पॉलीगॉन पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे। इस चैप्टर का छोटा सा ही इंट्रोडक्शन है और फिर सीधा एग्जाम्पल पे मूव करेंगे। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, अ फिगर 3 और मोर साइड इज कॉल्ड पॉलीगॉन। मतलब 3 से ज्यादा या फिर तीन से ज्यादा साइड वाले जो भी फिगर है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। जैसे कि मैंने बनाया ये एक ट्रायंगल, देन ये क्वाड्रिलेटरल, देन ये 1 2 3 4 5 ये पेंटागन है, इसमें 5 साइड है, और ये 1 2 3 4 5 6 ये है हेक्सागन। ठीक है, तो ये सारे फिगर है। अब मैं मतलब 3 से ज्यादा साइड वाले जो भी फिगर है या फिर 3 साइड वाले जो भी फिगर है उसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन। ये सिंपल और सादा डेफिनेशन है इस चैप्टर का। तो जैसे ये दिया हुआ है ट्रायंगल, ये है क्वाड्रिलेटरल, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी और सी। सेम इसको पी क्यू आर एस, ठीक है, इसको टी यू वी डब्ल्यू एक्स, और ये पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, मैंने सारे डायग्राम को नेमिंग कर दिए। अब जैसे कि मैंने बोला ये ट्रायंगल है, फर्स्ट डायग्राम मेरा क्या है, ट्रायंगल। ठीक है, तो इस डायग्राम का नेम ऑफ द फिगर क्या है, फर्स्ट का ट्रायंगल। ठीक है, फर्स्ट का नाम क्या है, ट्रायंगल। सेकंड का नाम है क्वाड्रिलेटरल या फिर पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्वाड्रिलेटरल के टाइप से वो। ठीक है, सेकंड हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया पेंटागन। देन हो गया 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन। ये हेक्सागन हो गया क्योंकि इसमें 6 साइड है, उसको बोलते हैं हेक्सागन। फिर अब मैंने सेकंड हो गया, ये तो हमने नेम ऑफ द फिगर सारे लिख दिया। अब सेकंड है नंबर ऑफ वर्टेक्स या फिर वर्टाइसेस। अब वर्टाइसेस किसे बोलते हैं, इसके पहले हमने 6th और 7th में भी पढ़ा है। अगर आपको याद होगा कि वर्टेक्स या वर्टाइसेस उसे बोलते हैं जो भी डायग्राम है हमारा उसका कॉर्नर पॉइंट, उसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर पॉइंट। फर्स्ट जो हमारा ट्रायंगल है इसका कॉर्नर पॉइंट क्या है, ए बी एंड सी। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स, हमें नाम नहीं बताना है, नंबर ऑफ वर्टेक्स। कितने वर्टेक्स है यहाँ पे इस ट्रायंगल में, 3। ठीक है, 3 है क्योंकि तीन कॉर्नर है उसके 3, तो 3 यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। देन सेकंड में 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5 पेंटागन में। देन 1 2 3 4 5 6, तो कितने हैं यहाँ पर, 6। ये तो हो गया नंबर ऑफ वर्टाइसेस या फिर वर्टेक्स भी बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया, वर्टेक्स किसको बोलते हैं, जो हमारे डायग्राम के कॉर्नर के पॉइंट होते हैं। देन उसके बाद या फिर कॉर्नर भी बोलते हैं। नंबर ऑफ साइड्स, अब नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, सिंपल 1 2 3, देन 1 2 3 4। अब साइड्स किसको बोलते हैं, जो दो कॉर्नर को ज्वाइन कर रहे हैं या दो वर्टेक्स को जो ज्वाइन करते हैं उससे बोलते हैं साइड। मीन्स पी और क्यू, ये दो वर्टेक्स है, दो वर्टेक्स के बीच से जो लाइन जा रही है उसे बोलते हैं साइड। तो यहाँ पे कितनी साइड है, 1 2 3 4। देन उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5, सेम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कितनी होगी साइड, 6। तो नंबर ऑफ साइड्स उसे बोलते हैं जो दो वर्टेक्स के बीच से लाइन निकलती है उसे हम कहते हैं साइड। अब हो गया नंबर ऑफ एंगल। अब नंबर ऑफ एंगल कितने हो जाएंगे, मीन्स कॉर्नर से जो हम एंगल बना रहे हैं, मीन्स हम वर्टेक्स से जो एंगल बना रहे हैं, ये फर्स्ट एंगल, ये सेकेंड एंगल और ये थर्ड एंगल, कितना हो गया, ये 3। सेम यहाँ पे भी फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल और ये फोर्थ एंगल, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पे भी ये फर्स्ट एंगल, देन ये सेकेंड एंगल, ये थर्ड एंगल, ये फोर्थ एंगल और ये फिफ्थ एंगल। जो हमारे कॉर्नर से एंगल बना रहा है, मीन्स कोन बनाते हैं, उसे बोलते हैं हम एंगल। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6। ये तो हमने लिख दिया, सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। बट आपने एक चीज इसमें नोटिस की होगी, जो मैंने भी की है, जैसे कि नंबर ऑफ फिगर तो हमने लिख दिया, बट जब नंबर ऑफ वर्टेक्स की बात आती है तो कितने इसमें, 3 4 5 6। जितना हमारा नंबर ऑफ वर्टेक्स है उतने ही हमारे नंबर ऑफ साइड है और उतने ही हमारे नंबर ऑफ एंगल है। मीन्स अगर हमें एक बार नंबर ऑफ वर्टेक्स पता चल गया या फिर नंबर ऑफ साइड पता चल गया या फिर नंबर ऑफ एंगल, तीनों में से अगर कोई भी एक चीज हमें पता चल गई तो हम इन तीनों का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टेक्स, साइड और एंगल सब सेम होता है। अगर ये 3 है, इसकी कॉर्नर्स मीन्स वर्टेक्स अगर 3 है तो उसका एंगल भी 3 होगा और साइड भी 3 होगा। सेम ऐसे ही हमने सारे फिगर में यहाँ पर
फाइंड किया है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीगॉन इन विच द लेंथ ऑफ साइड आर डिफरेंट आर नोन एज इरेगुलर पॉलीगॉनल एरिया। मतलब पॉलीगॉन में क्या होता है, जो भी हमने अभी डायग्राम देखा सबकी साइड्स क्या थी, इक्वल, वर्टेक्स इक्वल, सब कुछ एंगल इक्वल्स। तो वही बोल रहा है इसमें कि अपोजिट बोल रहा है, अगर एक भी साइड उसकी डिफरेंट हो गई तो उसे हम पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे, वो इरेगुलर पॉलीगॉनल एरिया हो जाएगा। अगर एक भी साइड उसकी क्या हो जाएगी, अनइक्वल हो जाएगी तो उसे बोलेंगे हम इरेगुलर पॉलीगॉनल एरिया। मतलब इरेगुलर पॉलीगॉन भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी साइड इक्वल नहीं है तो हम उसे पॉलीगॉन नहीं बोल सकते। फिर थर्ड पॉइंट है द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगॉन एरिया इज। अगर आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा द सम ऑफ एन इंटरनल एंगल, तो ये फॉर्मूला है ऑफ पॉलीगॉनल एरिया। तो हमें जब भी द सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ एन पॉलीगॉन एरिया जब हमें फाइंड करना होगा तो हमें n-2 इंटू 180 डिग्री इस फॉर्मूले को अप्लाई करके फाइंड करना है। किसको, द सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल ऑफ द पॉलीगॉनल एरिया। जब हम पॉलीगॉनल एरिया का इंटरनल एंगल फाइंड करेंगे, किससे, विद द हेल्प ऑफ n-2 इंटू 180 डिग्री। ये उसका फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, हम इसे एक्सरसाइज में जरूर अप्लाई करेंगे। और फिर फोर्थ पॉइंट है द पॉलीगॉन एरिया इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अगर 180 डिग्री से लेस देन एंगल है पॉलीगॉन में तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और अगर एटलीस्ट वन होना चाहिए यहाँ पर, एटलीस्ट वन मोर देन 180 डिग्री, सिर्फ एक ही अगर ज्यादा है 180 डिग्री से तो उसे हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉनल एरिया बोलेंगे। तो ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, बट जो चीज मैंने आपको बताई कि इरेगुलर रहेगा वो पॉलीगॉन, और सेकंड हमें इस फॉर्मूले पे ज्यादा फोकस करना है n-2 इंटू 180 डिग्री, जिसको अब हम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया है फर्स्ट, द साइड ऑफ अ पॉलीगॉन आर 8 इन नंबर्स। तो साइड ऑफ अ पॉलीगॉन कितना दिया हुआ है, 8 इन नंबर्स। व्हाट वुड बी द सम ऑफ इट्स इंटरनल एंगल। तो सिंपल, द सम ऑफ इट्स इंटरनल एंगल, जो हमने फॉर्मूला देखा, n-2 इंटू 180 डिग्री, वेयर n कितना दिया हुआ है, 8। हमारा n हमको गिवन दिया है क्वेश्चन में 8, तो हम अप्लाई करेंगे 8-2 इंटू 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये, 6 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 180 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 8 5 40, 8 6 48, 4 6 और ये 10, 1080 डिग्री। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर आ गया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे रहेंगे, सिंपल हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री, द सम ऑफ इट्स इंटरनल एंगल को फाइंड करने के लिए, और आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आई होप मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन बताया और कुछ इसके एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के एग्जाम्पल के साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब एंड लाइक अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।